गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। बहुत सारे लोगों के स्किन को लेकर, हेयर को लेकर बहुत सारी क्वेरीज थी। तो आज हमने चूज किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए, फॉरेस्ट नेक्टर की जो न्यू रेंज है। इसमें एक सबसे पॉपुलर कैटेगरी है जो काफी लोगों को पसंद आ रही है और लोग इसे सेल्फ यूज करने के साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंटली इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। So let's talk about Forest Nectar Intense Hydrating Hair Care Range। और इस रेंज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहे अब तक फील्ड में, हमने उन सारे डाउट्स का एक क्वेश्चन सेट की बनाया है और आज की इस टॉक शो में हम शेयर करेंगे कि हम अपने बालों से और कैसे बालों को हेल्दी बना सकते हैं। तो बालों की बात की जाए तो बाल एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारी अपीयरेंस को डिफाइन करने में। एंड इसके साथ साथ हमारी हेल्दी हेयर जब मेंटेन्ड होते हैं तो हमारी ओवरऑल लुक जो है वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनहांसिंग हो जाती है। इसके साथ साथ हम और ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखाई देते हैं, खुद में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। एंड ऑल पुट टुगेदर वी लुक सो ब्यूटीफुल, एलिगेंट। और ये आपकी जो फेस की फ्रेम है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स आप कर पाते हैं, डिफरेंट लुक्स आप ट्राई कर पाते हैं, बिकॉज आपके हेल्दी हेयर्स आपके साथ रहते हैं। और कहा भी जाता है बाल जो है अब हमारे सर का ताज होता है और इस क्राउन को जितनी पैम्परिंग की जाए उस उससे ज्यादा हमारे बालों की हेल्थ और अच्छी होती जाती है। तो बालों के बारे में जानने के लिए जो सवाल आपके भी मन में है, कुछ मेरे मन में भी वो सवाल थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारे सवालों के जवाब मिले हमें और हम अपनी टीम को भी इन सारी ट्रेनिंग्स को शेयर कर सकें, इनके डाउट्स क्लियर कर सकें। तो चलिए आज हम हेयर केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। फॉरेस्ट नेक्टर इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर की क्या प्रोडक्ट्स हमें कैसे यूज करने हैं, किन प्रोडक्ट्स को हमें वीक में अप्लाई करना है, किन्हें डेली अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी लेने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों से हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी स्किन, हेयर एंड मेकअप एक्सपर्ट एंड रीजनल प्रोडक्ट ट्रेडर फ्रॉम नॉर्थ, इंदर मिस इंद्रजीत कौर। सो वेलकम इंदर। Thank you so much, Pinky. Thank you. Thanks a lot. चलिए सो इंदर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा कह सकते हैं वायरल है, क्योंकि आजकल जिसको देखो वो हेयर को लेकर बहुत कॉन्शियस है। Conscious और है। आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हैं इस पूरी टॉक शो को बताने, बिकॉज आपके हेयर देखकर ना मेरा भी मन करता है यार काश मेरे भी इतने हेल्दी, इतने लॉन्ग हेयर होते। आप कैसे मैनेज कर लेते हो ऐसे? बॉलीवुड सॉन्ग सुने आपने? बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जिनके ऊपर बिल्कुल। बालों का जिक्र है, जुल्फों का जिक्र है, घनी घनी जो आपकी जुल्फें हैं उसको लेकर बहुत सारे जो लिरिसिस्ट हैं उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ट्रैक्स बनाए हैं। राइट। बिल्कुल। तो जब हम बालों की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, एक सिर का ताज। यही आपने इसे बहुत सही तरीके से एक डेफिनेशन दी है कि आपके सिर का ताज है। तो जब हम ताज की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स ताज को मेंटेन करना अपने आप में एक ब्यूटी है। राइट। और ये मेहनत का काम है। मैं वाकई बिल्कुल बहुत इस बात मेहनत से का डिनाई काम। नहीं करूंगी कि ये मेहनत का काम नहीं है। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छी मेहनत का काम है। एक आपकी डेडिकेशन जो है वो हेयर केयर में इट्स प्रीटी मच रिक्वायर्ड। इट्स एवरीडे एक्चुअली। केयर, लाइक यू केयर फॉर योर स्किन, यू हैव टू केयर फॉर योर हेयर एज वेल। तो वो राइट। डेडिकेशन जो मेरे बचपन की कमाई कह लो, यार सच में मेरे बहुत बहुत बचपन की अच्छे से कमाई आपने है। मेंटेन किया है। मतलब मैं थैंक तो यू। हमेशा खुद जब लंबे होने लगते हैं मैं इरिटेट होकर मैं उसे चॉप करवा देती हूँ, ट्रिम करवा देती हूँ, बिकॉज आई रियली इट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज लॉन्ग हेयर। बट आपको जब देखते हो ना तो एक मोटिवेशन आता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। यार नहीं, जब हाउ शी इज मैनेजिंग। और आपके बाल सिर्फ लंबे ही नहीं है, कुछ लोगों के क्या होता है ना, हेयर लंबे होते हैं बट वॉल्यूम नहीं होता है, उसमें वो शाइन नहीं मिलती है। बट आपके सब चीजें मिली है तो यू आर सच अ ब्लेस वुमेन कि आपको गॉड गिफ्ट इतनी ब्यूटीफुल चीज मिली है। थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू चलिए सो इंद्रजीत, आपने अपना सीक्रेट जो अभी तक मेंटेन किया है, आज मैं चाहूंगी कि वो सीक्रेट रिवील भी हो जाए सबके सामने और लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाई इज इम्पोर्टेंट, कि मतलब जो बालों की हम देखभाल करते हैं ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत लोग बस ऐसे बस तेल लगा लेते हैं और नॉर्मल शैम्पू करते हैं, कोई भी ऑर्डिनरी शैम्पू हम यूज कर लेते हैं, बट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सही बालों की देखभाल करना? बहुत ही कहते हैं ना, यू हैव स्ट्राइक्ड ऑन द राइट रॉड। तो जब हम बालों की केयर की बात करते हैं तो ये इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर स्किन केयर।
हम जब चेहरे की देखभाल करते हैं तो हमें पता है कि हमें अपना फेस ब्यूटीफुल दिखाना है। अपने हाथों को हम जब लोशन लगाते हैं, बॉडी बटर्स लगाते हैं, तो वाई? बिकॉज हमें इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज है ना, चेहरा एक्सपोज है, हाथ एक्सपोज है, करेक्ट। आपके पैर एक्सपोज हैं, और आपको ये होता है कि ये अच्छे दिखें। अच्छे बिल्कुल। दिखेंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल। अगर आप लगते हो तो आप कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका हाई हो जाता मैं तो है। जिस दिन अच्छी दिखती हूँ बहुत बार शीशा देखती हूँ। ये सबके साथ ही, आई गेस। सेम तरीके से जैसे हम अपनी स्किन की देखभाल करते हैं, सिमिलर वे से मुझे अपने बालों की भी देखभाल करनी है। मेरी स्किन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ऐसे ही मेरे बालों को भी न्यूट्रिएंट चाहिए। मेरे बालों को पोषक तत्व चाहिए, अच्छे क्लेंजिंग प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे बालों में से पॉल्यूटेंट्स को, जो एक्सेस ऑयल है, जो ग्राइम है, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दें। तो जैसे ही मेरा स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेरे हेयर केयर को भी मैंने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, टू मेंटेन हेल्दी लॉन्ग हेयर फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। आपने शायद एक चीज नोटिस करी होगी, विद एज, जैसे हम्म। जैसे उम्र बढ़ती है, फेस पर तो उस चीज का रिफ्लेक्शन आता ही है, लेकिन आपके बालों पर भी उस चीज का रिफ्लेक्शन आता है। आपका बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। फेस मेच्योर नहीं होता, आपका सिर्फ फेस का स्किन ड्राई नहीं होता, आपके बाल जो हैं उनका जो हेयर शाफ्ट है, एक एक जो हेयर फॉलिकल है, वो करेक्ट। भी ड्राइनेस की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। एक बच्चे का हेयर, जिसे हम वर्जन हेयर बोलते हैं, और एक बिल्कुल। मेच्योर पर्सन का हेयर, दोनों का मेजर फर्क यही है। और हम्म। आजकल तो आपने देखा होगा पिंकी जी कि लोग बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं राइट। बालों पर, बिल्कुल। और डिफरेंट स्टाइलिंग्स। कभी किसी ने कैरेटिन का ट्रीटमेंट करा लिया, कभी किसी ने स्ट्रेटनिंग करा ली, कभी हमने ज्यादा कुछ नहीं तो हमने एक अच्छा ग्लोबल हेयर कलर दे दिया, या फिर उसमें से स्ट्रीक्स करवा ली। और हम्म। लोग इतने एक्सपेरिमेंटल हो गए हैं कि चंक्स भी कराते हैं। किसी को अगर बहुत ज्यादा कलरफुल, होली भी आ रही है तो कलरफुल अगर आपका मिजाज है, तो आप एक चंक पकड़ के रेड करवा लेते हैं, ब्लू करवा लेते करेक्ट। हैं, पर्पल करवा हम्म। लेते हैं, ग्रीन करवा लेते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचुरल नहीं है, वो अगर आपके बालों को टच करती है तो नुकसान तो देगी ही। तो आपको बिल्कुल। एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ता है टू मेंटेन हेल्दी हेयर। और यही सारे रीजंस हैं कि हमें हेयर केयर की जरूरत है। अब आप मुझे बताइएगा, आई नो इट्स अ टॉक शो, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी यहाँ पे। जब बचपन में आप स्कूल जाते थे पिंकी जी, तो आपके हम्म। मदर आपको स्पेशली बिठाकर संडे के संडे ऑयलिंग करते थे, हम्म। करते थे ना? एंड सिर्फ संडे ही नहीं, मुझे तो याद है मेरी 12th तक हमें वो पंजाब में 2 ब्रेड्स करके जानी होती थी, और रिबन वाली ब्रेड्स होती थी, और नीचे से भी हेयर ओपन नहीं होते थे। तो वो बिल्कुल। सिर्फ मतलब 24 आवर्स के बाद एक ही बार खुलती थी, जब स्कूल के लिए रेडी होना होता था तब। तो कितना मतलब इम्पोर्टेंट था उस समय पर ये सारा कुछ, क्योंकि हमारे अपने हाथ में नहीं था ना, हमारी मदर्स के हाथ बिल्कुल। में था। मदर के तो हाथ में केयर था। बहुत अच्छी हो जाती थी। तो वो बिल्कुल। न्यूट्रिशन जो है, जो हमें चाहिए होता था, जो एक तरीके का, अब हम क्यों नीचे से बालों को बांधते थे ताकि वो दो मुंहे ना हो, स्प्लिट एंड्स करेक्ट नहीं करेक्ट। होंगे, तो उनकी जो लेंथ है वो और अच्छी चली जाएगी। तो ये छोटे छोटे हम्म। रीजंस हैं जो आपके हेयर को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में, मेंटेन रखने में मदद करते हैं। बट ओवर द इयर्स जब कमांड हमारे खुद के हाथ में आ जाती है, तो हम काफी चीजें छोड़ देते हैं। अब तो डांट पड़ती है। क्योंकि तो जब आई माँ होप के हाथ आई में थे मेड तो इट बाल क्लियर। बहुत अच्छे थे, अब जब हमारे हाथों में आए तो हमने बालों के साथ इतना एक्सपेरिमेंट्स कर लिया है कि बाल अब मतलब 1/4 बचे हैं। आई वुड से बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही इतने लाइट हो गए हैं कि लगते ही नहीं है मेरे हेयर ही रह गए हैं। क्योंकि आई बिल्कुल। ट्राइड एवरीथिंग यू मेंशन्ड, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, और द कैरेटिन तो कितनी बार कराया, और ग्लोबल कलर आई ट्राइड मेनी टाइम्स। तो वो कहीं ना कहीं मेरे जो चीज आप बता रहे थे तब मुझे ऐसा लगा था ये सब मेरे लिए था, क्योंकि मैंने ये मिस्टेक्स की हैं। नहीं, बट क्या मिस्टेक्स नहीं है करें। ये, बट उसके बाद ये का जो हमारी रूटीन है। इंडस्ट्री का पार्ट भी है कहीं ना यस। कहीं। जब मैं देखती हूँ, जब इट्स नॉट अबाउट जस्ट इंडस्ट्री, कई बार लोगों को घर में कोई फंक्शन आता है या कोई फेस्टिवल्स आते हैं, तो हमें लगता है एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दिखता है ना, वो इमीडिएट हमारे हेयर से दिखता है। तो हम बिल्कुल अपने हेयर्स के साथ ज्यादा प्ले कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। बट वो सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए होता है, पर उसको भी आप केयर नहीं कर रहे हो तो वो डेफिनेटली डैमेज होंगे। तो केयर बिल्कुल। भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब आप एक तरफ से हथौड़े मार रहे हो, और दूसरी हाँ। तरफ से कहीं पे दोबारा उसको सीमेंट लगा के ठीक भी करना जरूरी है। प्राइमिंग करनी जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है।
तो तो चलिए यही ये है तो हेयर केयर की इम्पोर्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने ये सारी चीजें बताई और बचपन याद दिला दिया कि कैसे छोटे अब बहुत दिल करता है वो चोटी बनाने का, वो ब्रेड्स बनाने का। पर क्या करें, इतने पतले बाल रह जाते हैं कि अब एक ब्रेड बना ले तो बहुत बड़ी बात होती है, दो तो भूल ही गई हूँ मैं। हम्म, बट अच्छा, ये जो आपने भी चैलेंजेस बताए, बट और भी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हेयर को लेकर? जैसे बहुत बिल्कुल लोगों को होता है कि बाल झड़ रहे हैं, आज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ विमेन के साथ हो रहा है या एक सर्टेन एज में हो रहा है। तो इसके अलावा और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं बालों से रिलेटेड? देखिए, बालों से रिलेटेड आपने एक बहुत अपनी ही, जब आपने एक इंट्रोडक्शन दिया कि आपने केमिकल्स यूज किए हैं हेयर पे, तो आपने वॉल्यूम की बात करी। हम्म। पहले जो चोटी है वो बहुत मोटी बनती थी, बट अब ओवर द ठीक। इयर्स वो जो थिकनेस है हेयर की वो आप लूज कर चुके हैं। ठीक करेक्ट है, सो करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका जो हेयर का थिकनेस है वो ओवर द इयर्स खत्म होता चला जाता है, बिकॉज ऑफ द लैक हम्म ऑफ न्यूट्रिशन इन द हेयर। हम्म सेकेंड, हम्म अगर हम बालों की और समस्याओं की बात करें तो हेयर फॉल इज वन ऑफ हम्म। द प्रॉब्लम जिससे हर कोई, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि बच्चे भी नहीं अब पीछे रह गए। अगर नहीं आप रह गए, अपने बिल्कुल। बच्चों की बात करें तो उनको भी हेयर फॉल फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ बॉल्डनेस, बॉल्डनेस आजकल के समय में बहुत ज्यादा आप देखेंगे, स्पेशली उन लोगों में ज्यादा देखेंगे जो कलर करवाते हैं रूटीन में। तो जब वो करेक्ट कलर करेक्ट। कराते चले जाते हैं तो गैप बढ़ता चला जाता है। मैं नहीं कहूंगी कि हम्म। पूरा ही बाल निकल जाते हैं, बट एक एक एरिया जो है वो खाली होना शुरू हो जाता है। तो वैसी जो राइट। बॉल्डनेस है वो भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। प्री प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर, एक होता हम्म। है कि चलो जी आपकी उम्र हो गई, अब आप 50 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके बाल सफेद होना शुरू हुए हैं। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो तो एज के साथ जो चेंज आना है वो होगा ही। लेकिन हम्म। आज के समय में बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको करेक्ट। ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत कॉमनली अर्ली एज में देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट हम तो ट्रेनर्स हैं, हम जब फील्ड में घूमते हैं तो आपको भी ये सुनने को बहुत कॉमनली मिलता होगा, 17-18 साल की लड़की है, बाल सफेद हो रहे हम्म हैं। तो ऐसे बहुत कॉमनली हमें सुनने को मिलता है ग्रेइंग ऑफ द हेयर। हम्म। राइट। इसके साथ साथ डैंड्रफ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। करेक्ट करेक्ट। हम बहुत सुनते हैं कि डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है। तो ये हम्म। सारी की सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बाल फ्रिजी हो रहे हैं, बालों में बिल्कुल भी मॉइस्चर बचा ही नहीं है, बहुत ड्राई हैं, बहुत झाड़ू ड्राई जैसे और लगते डल हैं, हो गए हैं, झाड़ू जैसे लगते बिल्कुल। हैं बाल। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, रफ हो गए, ड्राई हो गए। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज के समय में हम हर दूसरे तीसरे पर्सन के मुंह से ये चीजें आसानी से सुन सकते हैं। अगर घर के 4 लोग हैं तो 4 में से 3 को ये दिक्कत होगी होगी। कुछ लोगों ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब लाइफ बस विग पे ही गुजारने वाले हैं। हाँ, देर आर पीपल, देर आर पीपल। यस। और आजकल हेयर एक्सटेंशंस का जो ट्रेंड है एक्सटेंशंस वो ट्रेंड है। इसीलिए इतना ज्यादा है, वो जो इसीलिए बाल इतना झड़ गए हैं ज्यादा वो है। एक्सटेंशंस पे पहुंच गए हैं। जो मैंने आपको बॉल्डनेस नहीं कब बताया था कि बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। जहाँ मतलब जहाँ पे आपका चीर होता है, मांग जहाँ हम्म। फिरते हैं, तो वहां पे धीरे धीरे वो एरिया बड़ा होना शुरू हो जाता है। कैप्सुलेशन। राइट। तो जब एरिया बड़ा होता है तो उसको कवर करने के लिए लोग क्या कहते हैं, वो लोग यही कहते हैं एक्सटेंशंस चलो जी पे। एक्सटेंशन लगवा लें। तो एक्सटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक प्रॉफिटेबल बिजनेस नाउ डेज। नाउअडेज। Nowadays, every second person is using extension, और आप जज भी नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन यूज किया हुआ है। यूज किए हैं, बिल्कुल। पहले जो एक एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है कि सडनली किसी को पता चल जाए ओ यू वेयरिंग एक्सटेंशन, वो बट सब खत्म नाउअडेज हो इट्स गया वेरी है। कॉमन। और लोगों ने एक्सेप्ट इसलिए भी कर लिया बिकॉज, अच्छा, आई हैव सीन कि ये ना जो भी एक्सटेंशंस है या ट्रांसप्लांट हम करवाते हैं या जो सैलून ट्रीटमेंट्स हम देते हैं, दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब जी जी। लग्जरी भी है बिकॉज अगर आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इन ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड करने के लिए उतना अच्छा पैकेज आपके पास होना चाहिए, उतना पैसा आपके हाथ में हो, मजा आए तभी। अच्छी चीज है, करवाना भी जरूरी होता है, बट यस, जो चीज आपकी बेसिक है ना, अगर आप बेसिक के साथ जुड़े रहते हो तो मुझे लगता है आप लंबे टाइम तक इन केमिकल से या इन एक्सटेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि जो खूबसूरती एक नेचुरल चीज में मिलने वाली है वो कहीं नहीं है, वो परमानेंट कहीं वही है नहीं। ब्यूटी। तो एब्सोल्युटली। मैं इससे रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछूंगी अंदर कि जो ये नेचुरल हेयर केयर है, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे बालों में वो चेंजेस हम देखते हैं, तो क्या परफेक्ट हेयर केयर रूटीन होना चाहिए ताकि हम शुरू से ही, मतलब यंग एज से, पेरेंट्स जिनके बच्ची हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, मैंने देखा है मदर्स फिर भी अपनी डॉटर्स का तो बहुत ध्यान रखती हैं, उनकी ऑयलिंग, उनकी ब्रीडिंग, बना ब्रीड करना, उनका बन बनाना,
लेकिन बॉयज की तरफ भी बिल्कुल केयर नहीं होता है। वो बेचारे वही सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल लगा के आज भी खुश है, उनकी बहुत ज्यादा केयरिंग नहीं होती। और ये भी देखो ना, सबसे ज्यादा बाल्डनेस भी बॉयज में मिलती है, मेन में बॉयज में। जल्दी आती है। तो मुझे लगता है ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मदर्स प्लीज ध्यान रखो। तो मैं इंदर चाहूंगी सभी पेरेंट्स के लिए, आप हमें एक अच्छी टिप जरूर दें कि क्या राइट रूटीन हम फॉलो करें एवरी वीक, सो दैट कि हमारे बाल जो सर पे है वो और अच्छे से शाइन करे, स्मूथ रहे। और जो भी कंडीशंस आपने बताई कि डैंड्रफ हो रहा है या ग्रे हेयर्स हो रहे हैं या हेयर फॉल बहुत बढ़ रहा है, ये सब कुछ हम कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, आपने आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। इसे मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करूंगी। तो ओके। सेक्शन वन अगर मैं बात करती हूँ, तो सेक्शन वन, अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए, चाहे यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करेंगे हम यहाँ पे, बॉयज गर्ल्स का कैटेगरी नहीं करेंगे, क्योंकि बाल सबको चाहिए। आपने देखा होगा बॉयज जो है हेलमेट नहीं पहनते हैं, बाल खराब हो जाएंगे, तो दे आर ऑल्सो प्रीटी कॉन्शियस। करेक्ट तो हर करेक्ट। हर पर्सन कॉन्शियस है अपने बालों को लेकर। तो जब सेक्शन वन की हम बात करें, तो सेक्शन वन में है न्यूट्रिशन, हम्म। विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये जो आप लेकर घूम रहे हैं, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। राइट। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा डाइट जो है उसमें प्रोटीन इतनी सफिशिएंट अमाउंट में हो कि मेरे हेयर पे इफेक्ट नहीं आए। आज के हम्म। समय में जो हम प्री मेच्योर ग्रेइंग की बात कर रहे हैं, या फिर वॉल्यूम कम होने की बात कर रहे हैं, हेयर फॉल होने की बात कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो जन्मदाता है वो है पुअर न्यूट्रिशन। और आपने अगर बच्चों के डाइटरी हैबिट्स देखे हैं, आपके भी घर में, आई नो देर आर किड्स, तो जब आपने बच्चों के देखे हैं डाइटरी हैबिट्स, उन्हें सब्जियां खिलाना, हाँ। फ्रूट्स खिलाना, ड्राई फ्रूट्स खिलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिफिकल्ट टास्क है ये सच में। वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उस समय पर जो न्यूट्रिशनल बॉडी को चाहिए, पूरी बॉडी में हेयर इंक्लूडेड है। हम्म। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि अच्छा बाल झड़ रहे हैं, तुम शैम्पू बदलो। तो करेक्ट। शैम्पू बदलना इज नॉट दी सॉल्यूशन। शैम्पू बदलना कई बार नेसेसिटी हो सकती है, उसके कारण अलग होंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको अपने प्रेफरेंस में लानी है वो है राइट न्यूट्रिशन इन योर डाइट। तो जब आप हम्म। अपना डाइट में सही न्यूट्रिशन रखते हैं, स्पेशली आपको प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आपके डाइट में ये दोनों चीजें सफिशिएंट अमाउंट में जा रही हैं, तो आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपका हम्म। हेयर वॉल्यूम, आपका हेयर फॉल, ये सब चीजों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जो अर्ली ग्रेइंग है उसे भी आप डिले कर सकते हैं। ये हो गया सेक्शन वन। अब मैं सेक्शन टू की बात करूं कि सेक्शन टू में हम क्या करें। सेक्शन टू में जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हम रोज चेहरा क्यों धोते, देर इज अ रीजन। इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको ऑयल्स क्लीन आ करने जाते के हैं, लिए। क्लीन बिल्कुल। करने के तो लिए। सिमिलरली जब बालों की बात आती है, तो संडे का संडे वाला रूटीन थोड़ा सा ब्रेक करने की जरूरत है। तो हमारा जो फेस का स्किन है, जो स्किन टाइप है, और जो हमारा स्काल्प का स्किन टाइप है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर करेक्ट। होता है, ठीक है। सो अगर मेरा फेशियल स्किन ऑयली है, तो मेरा स्काल्प का स्किन भी ऑयली ही बिहेव करेगा। अब मैं हम्म। इसे पूरे 1 हफ्ते तक ऑयल क्लीन ही ना करूं, 4 दिन भी ना करूं, हाँ। तो मेरे जो रूट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। हम्म। एंड हेयर ऑल्सो दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो जब तक वो न्यूट्रिशन का फ्लो नहीं जाएगा, मैंने रूट्स कर दिए ब्लॉक, अब जब रूट्स ही ब्लॉक हो गए तो मेरे हेयर को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो क्लीनिंग एंड टाइमली क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू हेयर केयर। तो हर किसी का हेयर वॉशिंग का जो पैटर्न है, उन्हें उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। अगर आपका स्काल्प ऑयली है, तो मे बी यू हैव टू वॉश योर हेयर एवरी डे और एवरी सेकेंड डे। तो हम्म। आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपका जो स्कैल्प है वो कॉम्बिनेशन नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो 3-4 दिन में एक बार आपको हेयर वॉशिंग की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। इसके साथ साथ अगर आपका ड्राई हेयर है, तो आप थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 4-5 दिन में एक बार वॉशिंग जरूर करें। तो आपका जो वॉशिंग का पैटर्न है उसे आपको एक बार दोबारा देखने की जरूरत है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली वॉश करते हैं, फिर करते ही नहीं। तो वो हम्म। आपको थोड़ा देखने की जरूरत है। सेकंड, अब हम जब मुंह धोते हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं, करेक्ट। क्योंकि जब ऐसा तो है, हम वी आर यूजिंग बेस्ट ऑफ द क्लेंजर्स, बट क्लेंजर्स आपकी स्किन को मॉइस्चर तो देगा, लेकिन पानी की प्रॉपर्टी है कि वो आपकी स्किन में से मॉइस्चर खींचता ही खींचता है, डिहाइड्रेट करती है डिहाइड्रेट बिल्कुल। करेगा ही करेगा। सिमिलरली जब मैंने अपने बालों को वॉश किया, तो हम्म। इसमें भी तो पानी ही यूज हो रहा है। तो जब पानी पड़ेगा तो वो मेरे बालों को डिहाइड्रेट करेगा, तो उसमें से जो मॉइस्चर है वो लूज होगा ही होगा। और इंडिया में ट्रेंड है
कि हम बाल तो धोते हैं बट वी डोंट अप्लाई कंडीशनर्स। हाँ। हमें एक बर्डन लगता है, अच्छा बाल धो लिए बस बहुत है, कंडीशनर की क्या जरूरत है। इट्स सिमिलर कि मैंने मुंह धोया और मुंह धोने के बाद एक मॉइस्चराइजर अप्लाई किया, तो वो जो हम्म। मॉइस्चराइजर है आपके बालों के लिए वो कंडीशनर है। वो हम्म। कंडीशनर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके जो बालों में पानी की वजह से मॉइस्चर का लॉस हुआ है उसे आप रिकवर करा सके। तो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो आपको रूटीन में यूज करने हैं, और अपने बालों का जो वॉशिंग पैटर्न है उसे आप एक बार जरूर देखें अपने स्किन टाइप के हिसाब से। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें एड ऑन्स बहुत सारे हैं। जैसे हम हम्म। जब किसी को भी हम देते हैं, हम सीरम ऐड कर देते हैं, हम हेयर मास्क ऐड कर देते हैं, वो सब एड ऑन्स हैं। बट ये जो हम्म। सेक्शन 1 है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, और न्यूट्रिशन। सेक्शन 2 जो बेसिक क्लीनिंग है, और क्लीनिंग के बाद बालों का जो मॉइस्चराइजेशन है उसका खास ध्यान रखें अगर आपको लंबे समय तक हेल्दी हेयर चाहिए तो। आप जब बता रहे हो ना तो मेरा मन कर रहा है मुझे बस ये बता दो प्रोडक्ट कौन सा मैं यूज करूं। तो मैं बस इसी पर आने वाली थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई सुन लेना भी ध्यान से, उसको समझ में आ जाएगा वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों का ना मैंने देखा है, वुमेन या मेल में भी देखती हूँ, मेल तो खैर बहुत कम हेयर्स होते हैं, उनके शॉर्ट हेयर्स होते हैं, तो कंडीशनर्स को लेके ये भी कंफ्यूजन रहता है कि वो उसे कहाँ यूज करे, स्कैल्प पे लगाए। तो इस सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन इंदर यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने आपने इतनी सारी चीजें जो बताई हैं, हमें ये भी जरूर हेल्प करो, क्योंकि आपने जब न्यूट्रिशन की बात की एंड यू मेंशन दिस फॉर्म ऑफ कैरेटिन प्रोटीन, तो ये जो कैरेटिन है आजकल हम बहुत पॉपुलर हो गया है, कैरेटिन ट्रीटमेंट्स लोग देते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और अब तो क्या हो गया है, जगह जगह जब कैरेटिन है तो 2-2 हजार में भी कैरेटिन हो रहे हैं, तो 1500 में भी कैरेटिन हो रहे हैं। तो ये नहीं समझ रहे लोग कि क्या वो राइट कैरेटिन्स दे रहे हैं और कितना हार्मफुल हो सकता है, हमारी हेल्थ रिस्क भी जुड़ जाती है इसके साथ, क्योंकि जब हम बिल्कुल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स, उससे जो स्मोक मिलती है वो अफेक्ट भी करता है हमारे हेल्थ को। तो आप मुझे बताइए कि हम ये जो कैरेटिन की बेनिफिट्स है, ये कैसे हम मोदी केयर से ले सकते हैं। तो व्हाट आर दी मोदी वे प्रोडक्ट्स वी हैव, जिसको मैं अपनी डेली जो बेसिक आपने बताया शैम्पू और कंडीशनर, और जो आप एड ऑन्स बता रहे थे कि सिरम्स और मास्क, क्या ये सारी पूरी रेंज हमें मिल सकती है? बिल्कुल मिल मिल सकती नहीं है, मिल चुकी है। आई मिल शुड से चुकी है, वाह। we are blessed to have Modi Care Intense Hydrating Range, which is हम्म। hair care range। और ये इस रेंज की खूबसूरती ये है कि इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैरेटिन प्रोटीन, व्हीट हम्म। प्रोटीन एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो 3 ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन है जो कि अगर मैं मार्केट में ढूंढने जाऊंगी तो मुझे कुछ हजारों में मिलेगा, हाँ, इवन नहीं मिल रहा 1000 कहीं। 2000, लिटिल मोर देन दैट। तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्राइस में, मैं तो कंपैरेटिव प्राइस भी नहीं बोल सकती बिकॉज कंपैरिजन है ही नहीं। जो हम्म। मार्केट में प्योर कैरेटिन प्रोडक्ट्स हैं उनका जो प्राइस रेंज है वो बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। एंड अगर मैं मोदी वे में बात करूं, जो हमारी इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज आई है, इसमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, सिरम्स भी हैं, इट इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट रेंज। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि जो आपके बालों का प्रोटीन आपको चाहिए, कैरेटिन चाहिए, वो व्हीट से कैरेटिन प्रोटीन जो है वो आपको इस प्रोडक्ट में मिल रहा है। और एच ए, विच इज अ नोन इंग्रेडिएंट वर्ल्ड वाइड फॉर द मॉइस्चराइजेशन, उसकी भी एक जो इंटेंसिटी है इसमें आपको मिलती है, जो आपके बालों का रफनेस, ड्राइनेस, वो सब करेक्ट करने का काम करती है। तो एंड इट्स अ मतलब आई होप यू टू मस्ट बी अ पर्सनल यूजर ऑफ दिस रेंज। आई तो एंड स्टार्टेड लाइक जिस दिन से लॉन्च हुआ उसी दिन मुझे तो ये हुआ बस ये चाहिए। ले यही मेरे तो चाहिए। मुझे ग्रोथ सिरम मैंने इमीडिएट एक्स्ट्रा ऑर्डर किए, बिकॉज मुझे पता था ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने आउट ऑफ वाला है, स्टॉक है, यस। और हो भी गया वो है। भी गए, वो भी गए। तो फॉरेस्ट नेक्टर में ये जो रेंज आई है ये अपने आप में एक बेमिसाल रेंज है। आपके बहुत सारे हेयर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका एकमात्र सॉल्यूशन है, आप ये कह सकते हो। आपने अभी जो इतने सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स की बात करी, हर कोई कराता है। तो अगर आपके बालों को आपको एक नरिशमेंट देना है, एक मॉइस्चराइजेशन देना है, एक नेचुरल प्रोटीन का रिप्लेनिशमेंट देना है, इससे ऊपर रेंज और इस प्राइस में इससे ऊपर रेंज आपको मिल ही नहीं सकती। यू नहीं कैन मिल एक्सप्लोर द एंटायर मार्केट, आपको इस सकती। प्राइस में ऐसी रेंज, ऐसे इंग्रेडिएंट अवेलेबल है ही नहीं इंडियन मार्केट। तो वी आर ब्लेस्ड, आई ऑलवेज से वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल हेयर केयर रेंज जो आपको यहाँ पर मोदी वे में मिलेगी।
ग्रेट। सो एक बार हम फिर से रिआइट्रेट करते हैं क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं इसमें। सो वी हैव श्योरली। शैम्पू, वी हैव कंडीशनर, कंडीशनर, हेयर हेयर सीरम, मास्क, यस हाँ, हेयर सीरम, रीग्रोथ सीरम। फर्स्ट हम देखते हैं रीग्रोथ सीरम, रीग्रोथ सीरम, हाइड्रेटिंग हेयर सीरम एंड डिटैंगलिंग स्प्रे। डिटैंगलिंग स्प्रे। करेक्ट। ट्रू। तो ये 6 प्रोडक्ट्स का एक कंप्लीट फैमिली पैकेज है। आई वुड से इट्स अ फैमिली पैकेज, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है कि इस एज में दिया जाए, या हम वर्जिन हेयर पे से यूज कर सकते हैं या नहीं, या सिर्फ केमिकल हेयर पे यूज करना है। तो आप किसी भी हेयर टाइप पर इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। आपके कर्ली हेयर्स हैं, वेवी हेयर्स हैं, इवन आपके नेचुरली स्ट्रेट हेयर्स हैं, आप ये हर किसी पूरी पे यूज कर सकते कंप्लीट सेट को यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यहाँ पे इंदर, अब ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है जिसकी मैं पर्सनली बहुत फैन बन चुकी हूँ। दिस इज द हेयर सीरम। सो हेयर सीरम को लेकर जो अभी बहुत लोगों को हो रहा है, बाल ग्रो नहीं कर रही हैं, तो हमारे हेयर सीरम में ऐसा स्पेशल क्या है? व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स वी हैव इन दिस प्रोडक्ट जो स्पेशली हमारे बालों की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, और इसे कैसे अप्लाई करना है डेली, और वीकली देखो, करना है, डेली करना है? जो हेयर ग्रोथ सीरम है, सी ग्रोथ इज रिलेटेड टू योर स्कैल्प, आपके रूट से रिलेटेड है। तो इतना तो समझ आ गया कि अगर रूट से ही हेयर निकलना है तो मुझे इसे रूट्स पर ही अप्लाई करना है। सो जो ग्रोथ सीरम है, इसमें जो 3% रिडेंसल फॉर्मुलेशन है। रिडेंसल इज अ फॉर्मुलेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू कंपोनेंट्स, फ्यू मॉलिक्यूल्स, जो आपके हेयर फॉलिकल को ग्रो करने में मदद करते हैं। एक तो होता है कि सिर्फ ग्रो करवाया, एक होता है कि ग्रो करवाने के बाद उसकी ब्रेकेज को भी कंट्रोल करेंगे, ताकि जब आपका हेयर ग्रो हुआ वो नीचे तक पहुंचे, आधे रास्ते में टूट ही नहीं जाए। जब आधे रास्ते में नहीं टूटेगा तभी तो आपका हेयर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजों करेक्ट। पे काम करेगा, ये दोनों चीजों पे काम। तो ये आपका जो 3% रिडेंसल फॉर्मुलेशन है, दिस इज अ वंडरफुल फॉर्मुलेशन, एंड मेनी companies who are supplying for the hair growth serums, उनका भी की ingredient redensil ही होता है, but the 3% रिडेंस। concentration varies 1% to 3%। 3 is the maximum percentage available। तो आपको भी 3% maximum मिल रहा है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको फिर यहाँ बोलूंगी कि 3% redensil at such a price, हम्म। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, अपने करेक्ट। आप में ही बहुत बड़ी बात बहुत ही है। अफोर्डेबल है। मार्केट में 2% रिडेंसल भी इससे ज्यादा प्राइस में मिलता है। तो आपका जो 3% रिडेंसल का जो हेयर ग्रोथ सीरम है, जिसे आप हर रोज अप्लाई करें, रात को अप्लाई करें, इट्स नॉट ऑयली, इसमें कोई चिपचिपाहट है ही नहीं। इसे नहीं, आप बिल्कुल मुझ भी पे नहीं। लगाएं, स्पेशली स्टार्ट फ्रॉम द एरियाज जहाँ पे आपको बॉल्डनेस दिखनी शुरू हो गई है। तो जैसे हल्का सा लगाया, रब हल्का किया, सा बस मसाज आपने किया। मसाज कर दिया। तो सिंपल तरीका, एंड यूज इट एवरी नाइट। अब रात को क्यों? रात को वही वाला फंडा है कि जब हम सोते हैं तो बॉडी रिपेयर करती है, एब्जॉर्प्शन इज फास्टर, तो उससे आपका जो इफेक्ट है, आप सुबह भी लगा सकते हैं, देर इज नो परहेज की सुबह नहीं लगाना है। बट आइडियली जब आपको थोड़ा रात में फ्री टाइम भी रहता है ना, तो आपने अप्लाई किया, हल्का सा हल्का बैठे बैठे टीवी देखते देखते मसाज कर रहे हैं, तो हल्की हल्की मसाज और भी हम करेंगे, रिलैक्स भी रहते हैं उस टाइम पे। रिलैक्स भी रहते हैं, आपकी बहुत। कैपिलरीज जो हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगी। इसे रोज रात लगाएं और आप देखेंगे कि आपका जो हेयर ग्रोथ है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एक हम्म। बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लगाना शुरू करते हैं, स्पेशली द प्रोडक्ट विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड। अब अगर मैं शैम्पू या कंडीशनर की बात करूं, तो आप 15 दिन अगर शैम्पू कंडीशनर को रेगुलरली यूज करेंगे, आपको आपका हेयर टेक्सचर अलग नजर आ जाएगा। इम्प्रूव आपको हो समझ में जाएगा। आ जाएगा कि हाँ, मेरे जो बालों का टेक्सचर है वो पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुका है। बट हम्म। व्हेन इट कम्स टू हेयर ग्रोथ सिरम, सो इट अगेन इट्स अ स्किन साइकिल। तो स्किन साइकिल में जैसे हमें 28 से 35 दिन हम मान के चलते हैं, तो सिमिलरली जब मैंने हेयर ग्रोथ सिरम लगाया, तो मैं ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं नहीं कर आएगा। सकती कि हम्म। मैंने आज लगाया और कल देखा जी ओ हो वाह क्या बाल हो गए, ऐसे नहीं हो सकता। हम्म। तो आपको जो मिनिमम टाइम देना है हेयर ग्रोथ सिरम को, वो कम से कम 12 वीक्स का देना है। करेक्ट। तो 12 हफ्ते का समय दीजिए, तब आपको जो ग्रोथ है वो सही तरीके से विजिबल होगी, सही तरीके से समझ आएगी। तो राइट। 3 से 4 महीने लगते हैं, क्योंकि वो हेयर स्टैंड नजर ही नहीं आते ना नजर बहुत। ही नहीं आता। इतने सारे बालों में वो छोटे छोटे हेयर नजर नहीं आएंगे। 3-4 महीने में एटलीस्ट वो दिखते भी तो हैं कि आपके हेयर स्टैंड का साइज 3-4 इंचेस हो चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए सो यू बेस्ट है हैव टू कि गिव टाइम। ये। ठीक है। करेक्ट। सो बिल्कुल सही बताया कि हम जब भी हेयर सीरम लगाते हैं तो, अच्छा, ये एक लोगों के माइंड में है क्वेश्चन कि जब हम हेयर सीरम लगाते हैं तो क्या अगले दिन वॉश भी करना है?
तो आपने बिल्कुल क्लियरली इस चीज को कर दिया यहाँ पे कि ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। तो अब ग्रीसी चाहे नहीं। गर्मियों के मौसम में खास करके प्रॉब्लम्स आती है लोगों को कि जब वो कुछ भी लगाते हैं तो वो चिपचिपाहट रहती है, लेकिन हम्म। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है क्योंकि मैं खुद उसको पर्सनली यूज कर रही हूँ। इट्स वेरी लाइट वेट, यस इट वाटर इज। बेस्ड है, हाइड्रेशन बेस्ड है। अगली मॉर्निंग ऐसा लगता ही नहीं कि आपने सीरम यूज भी किया था। तो वो बिल्कुल। बहुत जल्दी अब्जॉर्प्शन कर रहा है और मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लगे हैं क्योंकि टेक्सचर भी और ग्रोथ भी दिख रही है। अच्छी हो गई है, हाँ। तो हाँ, मतलब इतना नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बट हाँ वॉल्यूम में फर्क फील कर रही हूँ। स्कैल्प पे डिफरेंस आ रहा है, इचनेस खत्म हो गई है क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज कर रहा है बहुत अच्छे से। सूट करता है, बिल्कुल। इट्स रियली बिल्कुल। गुड। चलिए, सो इट इज सीरम के वंडरफुल। बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि लोग कंडीशनर से ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं कि हम हेयर स्पा करा लेते हैं, बट आप देखो सलोन में जाकर आज हेयर स्पा का जो प्राइस है, मतलब अगर एक केमिकल ट्रीटमेंट वाले मेरे हेयर से, तो मुझे तो हर महीने जाना पड़ता था हेयर स्पा के लिए। एंड ऑलमोस्ट 1,000 तो नॉर्मल मिनिमल चार्जेस है। कभी बिल्कुल आप है। कुछ डिफ्यूजर्स यूज कर लेते हो तो वो और ज्यादा उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं, कभी वो 1200 का 1500 का भी बन जाता है, बट मिनिमम 1000 है तो अच्छा हेयर स्पा लेते हैं तो। पर अब मेरी टेंशन खत्म हो गई है क्योंकि मेरा टाइम सेव हो रहा है और मुझे घर पे एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया सिर्फ घर पे मेरे लिए नहीं। सॉल्यूशन मिल गया ना। घर पे सॉल्यूशन सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए। लाइक मेरी फैमिली के मदर लिए को भी मिल मैं अब गया। दे पाती हूँ, मैं अपनी सिस्टर को दे रही हूँ, बच्ची मेरी जो मेरी नीस है उसको मैं रिकमेंड करती हूँ तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि या। उसके साथ भी ये 40 से बहुत बाल उलझते थे बच्चों के भी। तो ये जो प्रोडक्ट है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर मास्क, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोगों का फेवरेट बन रहा है। तो मैं हेयर मास्क के बारे में और जानना चाहूंगी और हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी जानना चाहेंगे दोनों प्रोडक्ट में, दैट कंडीशनर एंड हेयर मास्क, कि इनको कैसे अप्लाई करें, क्या दोनों एक साथ लगाना है और लगा के कितनी देर तक के लिए छोड़ना होता है ताकि ये और परफेक्ट ज्यादा परफेक्ट बालों को क्वेश्चन। स्मूथ बना सके। बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसके लिए पहले हम हेयर मास्क की फंक्शनिंग समझते हैं कि वो क्या करता है। अब जैसा हमने जब मैंने आपको शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो कंडीशनर सेम रोल प्ले कर रहा है कि आपका जो ड्राइनेस हुआ उसे वो थोड़ा सा कम करने के लिए आपने जब कंडीशनर लगाया तो इट विल वर्क एज अ मॉइस्चर आ मॉइस्चराइजर फॉर योर हेयर। सिमिलरली जब हम हफ्ते में एक बार फेस मास्क लगाते हैं, हाँ, फेस पैक लगाते, करेक्ट। फेस पैक लगाते हैं, तो पर्पस क्या होता है? डीप नरिशमेंट, डीप मॉइस्चराइजेशन, और आपका जो रिलैक्सेशन है स्किन को वो मिल जाए। सेम पर्पस हेयर मास्क का है हमारे बालों की। जो हमारे बालों में डीप नरिशमेंट चाहिए, डीप मॉइस्चराइजेशन चाहिए, ताकि जो मॉइस्चर हमने डाला है उसको फर्दर लॉक कर दिया जाए। हम्म। ठीक है, और ये इसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन लोगों के लिए तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स हैं जिनके केमिकली ट्रीटेड हेयर है, फ्रिजी हेयर है, ड्राई हेयर है। तो उनके लिए तो एब्सोल्युटली ये एक सुपर्ब सॉल्यूशन है कि आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार अपना हेयर मास्क जरूर अप्लाई करें। तो ये आपकी जो बालों के अंदर डीप नरिशमेंट है, डीप मॉइस्चराइजेशन है, जो कि सेटल हो जाए और आपके हेयर शाफ्ट को एक स्मूथ टेक्सचर दे दे। बालों को जब आप टच करें ना, तो आपको बालों को टच करने का बार बार मन करे, ये नहीं लगे हम्म। ऐसे करो तो जैसे बाल अभी हाथ अभी नीचे जैसे आ मैं जाना कर रही चाहिए। हूँ हाँ, ऐसे ऐसे करो तो बिल्कुल। हाथ नीचे तक आना चाहिए, ये ना हो कि ऐसे क्या और यहीं फंस गया। तो वो एक जो स्मूथ टेक्सचर है उसके लिए जरूरी है कि आप हेयर मास्क अप्लाई करें फॉर लाइक वंस इन वीक और 10 डेज टाइप्स। अब कंडीशनर को जब हमने अप्लाई किया तो मैं शैम्पू से शुरू करती हूँ। शैम्पू जब हम अप्लाई करते हैं तो इंडिया में मेजरली लोग जब शैम्पू लगाते हैं तो ऐसे से करते हैं। हाँ। ठीक है, स्काल्प का तो अता पता ही नहीं है। शैम्पूज आर बेसिकली मेंट टू क्लीन योर स्काल्प। ये आपके जो स्कल्प है उसको क्लीन करने के लिए होता है। तो मेजरली शैम्पू के लिए जब हम यूज करते हैं तो हमें शैम्पू लगा के अपने स्कल्प को रगड़ना चाहिए, अच्छे से रगड़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम पानी से बालों को धोएंगे तो जो साबुन बह कर आएगा वो आपके इन बालों को अपने आप क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे जान लगाने की जरूरत नहीं है जब आप शैम्पू कर रहे हैं। हम्म। बट वेन यू आर अप्लाइंग कंडीशनर, तो कंडीशनर आप लेंथ पर लगाते हो, तो आपने अच्छे से लेंथ कवर करी, तो लेंथ पे आपने कंडीशनर लगाया, लीव इट फॉर 2 मिनट्स। हम्म। इसे सिर्फ 2 मिनट लगाइए और इसे सिंपल आप रिंस ऑफ कर दीजिए। बट जिस दिन आप मास्क लगा रहे हैं उस दिन शैम्पू के बाद आप कंडीशनर स्किप करेंगे और आप सीधा हेयर मास्क लगाएंगे। तो उस दिन आपको ओके। कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम्म। कंडीशनर भी आपको मॉइस्चराइजेशन ही दे रहा था,
यहाँ पर मास्क आपको डीप मॉइस्चराइजेशन प्लस डीप नरिशमेंट मॉइस्चर। दे रहा है, तो ये आपको दोनों काम दे रहा है। तो उस दिन आप स्किप कर देंगे कंडीशनर। लेकिन मास्क क्योंकि इसने डीप सेट करना है मॉइस्चर को, तो इसे थोड़ा थोड़ा समय ज्यादा देना है। तो आप जब मास्क अप्लाई करेंगे डैम्प हेयर पे ही, तो आपने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। सो लीव इट फॉर 10 मिनट्स। अब जब पिंकी जी ने बताया था कि वो हर महीने जाते थे हेयर स्पा कराने, हम्म। तो जब हेयर स्पा करते हैं तो मास्क लगा के दे लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। तो करेक्ट। सिमिलर वे से आपको भी 10 से 15 मिनट छोड़ना है, और फिर सिंपल पानी से आपको रिंस ऑफ करना है। तो ये आपको बालों को अच्छी नरिशमेंट और मॉइस्चराइजेशन दे देगा, और उसके बाद आपके बालों का टेक्सचर और बेहतर आपको नजर आएगा विद एवरी यूसेज। हम्म। पहले यूसेज से ही फर्क दिख जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करेंगे आप इसके बड़े फैन बन जाएंगे और बड़े प्रमोटर भी बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों को खुद जाके बताएंगे। बिल्कुल। और आज हेयर की प्रॉब्लम है भी इतनी ज्यादा कि अंदर से आता है यार इसके भी बाल अच्छे हो जाएं। क्योंकि हम्म। लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं बालों के लिए। आई सीन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं और बहुत एक्सपेंसिव हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, बट उस तरह से फिर वो ग्रोथ नहीं आती है, वो हेल्दी हेयर्स नहीं ग्रो करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम मोदी केयर्स का दिल बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी ब्यूटी को इनहेंस करें। और मास्क, अच्छा मास्क जब लगाते हैं तो ज्यादातर मैं देखती हूँ कि क्या करते हैं लोग, मास्क को ना ऐसे कंडीशनर की तरह ही लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का चैलेंज होता है। कम तो होता है। मैं यहाँ पे जरूर एक टिप ऐड करना चाहूंगी। देखो गाइज, अगर आपको वाकई अपने बालों को अच्छा करना है और आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज टाइम में बिल्कुल कंजूसी मत किया करें। हाँ, हाँ, टाइम को बहुत ज्यादा बालों बिल्कुल। के लिए दें, क्योंकि जितना आप देखिए पहले हमारी मदर्स जो होती थी वो कहते हैं ना, पंजाब में हम कहते हैं कीले निकालते थे, उसमें भी टाइम हाँ, देते थे, वो टाइम पास होता था। मतलब इतना टाइम हमारे पास होता था। बट आज के सबसे बड़ा चैलेंज है स्किन केयर को लेकर करें, हम हेयर हाँ, केयर को लेकर करें। स्पा में अगर मैं हेयर स्पा के लिए भी जाती थी, वो 15 मिनट नहीं होता था, ऑलमोस्ट 1 आवर लगता था इसके लिए भी। एंड आई एम रेडी टू पूरा गिव दैट प्रोसीजर। 1 आवर। लेकिन जब मैं घर में वो चीज कर रही हूँ, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम इश्यूज है। तो आपको कंपनी सॉल्यूशन दे रही है कि आप अपने घर पे अपनी टाइम को सेव करें, अपने मनी को सेव करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। बट अगर आप सही तरीके से प्रोडक्ट का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, तो वो डिजायर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर आपको लगेगा अरे ये तो उतना इफेक्टिव नहीं मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो इट्स वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट कि जैसे मैम ने बोला 10 मिनट्स, आप प्रॉपर 10 मिनट्स दें। 5-10 मिनट्स सफिशियंट होता है। बालों में पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और ब्रश एक अच्छा रहे, अच्छे ब्रश से अपने रूट से लेकर अपने शाफ्ट तक जितनी लेंथ है बालों की, उस पे अच्छे से आपने एप्लीकेशन करनी है, जैसे हम हेयर कलर लगाते हैं। एंड देन उसके बाद 10 मिनट्स छोड़ने के बाद वेट हेयर्स पे आपको उसे नॉर्मल वाटर से रिंस कर लेना है। चलिए, अब ये तो हो गई कंडीशनिंग की बात, मॉइस्चराइजेशन की बात। ना यहाँ पे अब आते हैं हम उन सॉल्यूशंस के बारे में जो हमेशा हमें हेल्प करते हैं इंस्टेंट हेयर स्टाइलिंग में। क्योंकि अगर मुझे ओपन हेयर रखना है और मेरे बाल हम्म, बिल्कुल वो फ्रीजी और डल हो, क्योंकि जिस दिन हम शैम्पू करते हैं ना, ऐसा होता है पटाखा हो गया, ब्लास्ट हो रहा है बालों में वो बहुत हाँ, उड़ते हैं, फ्रीजी हो बिल्कुल। जाते हैं, स्प्लिट एंड्स अलग से पता चल रहे होते हैं। तो हम ऐसे कौन से सिरम्स, बिकॉज नाउ वी हैव टू डिफरेंट सिरम्स, वन इज हाइड्रेटिंग हेयर सिरम एंड वी हैव डिटैंगलिंग स्प्रे। तो डिटैंगल करने के लिए बेस्ट कैसे रहेगा हेयर सिरम को यूज करना? देखो पता है क्या होता है कि स्पेशली पीपल विद लॉन्ग हेयर लाइक माय काइंड ऑफ हेयर, हमारी एक बचपन से समस्या रही है। जब संडे को मम्मी कहती थी ना बाल धोने हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। ये नहीं कि बाल धोने हैं, बाल धोने के बाद का जो टॉर्चर था कि जब बाल को कोम करेंगे, फॉर्म तो करेंगे। कोम्बिंग के टाइम पे इतने अड़े होंगे कि एंड यू एक्चुअली फील लॉट ऑफ पेन। ये हाँ। देखने में लगता है, लेकिन जब आप इसको खून करना शुरू करते हैं तो आप बच्चों रो पड़ते हैं, राइट। और सेम प्रॉब्लम उन लोगों को भी ज्यादा फेस करनी पड़ती है जिनका जो हेयर ओरिजिनली कर्ली होता है, हाँ। उनको भी सेम दिक्कत आती है। सो पीपल विद द लॉन्ग हेयर एज वेल एज विद द कर्ली टेक्सचर, उनका ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने बाल धोए एंड दे आर रेडी टू क्राई। तो वहीं हम्म। पर जो ये जो मोदी वे का डीटैंगलिंग स्प्रे है, तो ये आपका मल्टीपर्पज स्प्रे की तरह काम कर जाता है। आपने बाल धोए, आप गीले बालों पर ही इसे हल्का सा स्प्रे करें एंड देन व्हेन यू विल कोम्ब योर हेयर, जब आप डैम्प हेयर पे कोमिंग करते हैं तो आपने स्प्रे करा, आपने कोम्ब करा, तो आपके जो अड़के हैं वो आसानी से निकल जाएंगे।
और सेकंड पॉइंट जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है कि स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग के बाद भी देर आर लॉट ऑफ हेयर स्प्रेज जो कि यूज हम्म करे जाते हैं टू फिक्स दैट, हम्म कि आपके जो बाल हैं वो फ्रिज नहीं करें, क्योंकि हमारे ना बेबी हेयर सबके ही होते हैं, मेरे भी हम्म हैं आपके भी हैं। तो जब हम स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग करने के बाद वो जो बेबी हेयर है वो अलग से निकल आते हैं, एंड हम्म आपका पूरा जो हेयर स्टाइल आपने किया होता है उसको बिगाड़ने के लिए दे आर द रिस्पॉन्सिबल है। तो उस बिल्कुल समय पर बिल्कुल। जब हम थोड़ा सा डिटैंगलिंग स्प्रे से उनको सेट कर देते हैं, तो आपका जो स्टाइलिंग है उसमें उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। चाहे आप नॉर्मल, अब जैसे अगर मैं इन पे भी डिटैंगलिंग स्प्रे करती हूँ, तो मेरी जो फ्रीजी फ्रीजी हैं या फिर जो बेबी हेयर निकले हुए हैं वो सेटल हो जाएंगे, एंड इट विल गिव मच मोर स्मूदर लुक। तो हम्म डिटैंगलिंग स्प्रे को आप मल्टीपर्पज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, टैंगल्स को निकालने के लिए भी, थोड़ा फ्रिज कंट्रोल करने के लिए भी। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको डिटैंगलिंग स्प्रे दे जाता है, एंड इट्स अ सिंपल स्प्रे, आसान सी बॉटल है, बस हल्का सा स्प्रे करना है और आप कोम कर दीजिए, योर जॉब इज डन। तो बहुत आसानी से इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी कि जैसे ये प्रोडक्ट मैं लेकर आई थी, मेरी जो आपने बताया ना बच्चे रोने लगते हैं, तो सेम चैलेंज इन मेरे घर में भी है। योर फैमिली, हाँ। क्योंकि मेरी नीस की लॉन्ग हेयर है, और जब भी उसको डेली मॉर्निंग में करना होता था, या जिस दिन वो वॉश शैम्पू, वो डरती है लिटरली, शी सेज कि मुझे शैम्पू मैंने नहीं तो खुद बताया आपको, मैं भी डरती वो होती वो थी। वो कहते हैं मुझे शैम्पू मत करो, करवाओ आप हफ्ते में एक दिन करो, और जिस दिन होता है उस दिन उसके लिए लगता है वो टॉर्चर डे है, और वो एकदम Absolutely. डर जाती है, एंड शी सेज कि मुझे बस चोटी कर दो, आप मेरे ओपन भी मत करना। जस्ट हम्म बिकॉज कि वो इतने जल्दी हेयर उलझते हैं उसके, और फिर वो डिटैंगल इतना ज्यादा हो जाता है, उसको टैंग मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए भी। तो आई कीप टू डिफरेंट ब्रशेस फॉर हर हेयर। हम्म एक तो पैडल ब्रश रखा, देन डिफरेंट थोड़े थिक ब्रेड्स वाले रखे, दांत वाले जो कंघे होते हैं, हाँ। ताकि आपके बाल में ज्यादा टैंगलिंग ना हो। पर जब से ये डिटैंगल स्प्रे आया है ना, मेरी लाइफ बड़ी इजी हो गई है। जो काम मेरे को 5-10 मिनट लगता था, मैं आसानी से जल्दी जल्दी कर देती हूँ, और वो भी खुश है अब। तो अब वो ओपन हेयर पसंद कर रही है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है खुद से। तो मैं क्या करती हूँ, डिटैंगलिंग स्प्रे, जैसे नाम है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो ना हो, प्लीज इसको ध्यान रखना। आपने डिटैंगलिंग स्प्रे हाथ पे लेना है, जस्ट स्प्रे 2-3 पंप्स, रब इट ऑन योर हैंड्स, एंड देन अप्लाई इट इन योर हैंड्स। आप वेट हेयर पे करें तो और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे हम अच्छा जब अच्छा शैम्पू अच्छा करके अच्छा। आते हैं, तब तो हम्म और ज्यादा बाल उलझते हैं, क्योंकि हम तरीका भी ऐसे ही करते हैं ना, हम ऐसे तो करते नहीं है, ज्यादातर लोगों के बाल आगे की तरफ करके वो हेयर को शैम्पू करते हैं और फिर कंडीशन करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी कंडीशन करते। तो आप डिटैंगलिंग स्प्रे से काफी अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हो। एंड जो मैम ने एक ट्रिक बताई कि आप जैसे जैसे मैंने स्टाइलिंग की, अब मुझे पसंद है कि मैं अपने स्लीक फ्लैट हेयर करूं, तो वो ना वो लुक नहीं आते थे, क्योंकि बेबी हेयर मेरे हमेशा हेयर को डैमेज करते हैं, वो लुक खराब कर देते हैं, मन मजा ही नहीं आता था। तो अब जब से ये स्प्रे आया, मैं क्या करती हूँ, कॉम पे हल्का सा स्प्रे किया, एंड और देन आप उसको हल्का सेट हल्का कर कर, लेती हूँ, तो यस, इतना स्मूथ हो जाते हैं हेयर, इतना बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। मतलब वो जो सेलिब्रिटी वाली जो फ्लैट हेयर्स वाली फील है ना, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं पोनी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ अपनी। तो वेरियस वे है, आप उसको अलग अलग तरीके से यूज करें, बट डेटांगली स्प्रे को लेके प्लीज कंफ्यूज मत होना कि ये जो हेयर स्टाइलिंग स्प्रे वैसा नहीं काम करेगा। इट्स अ मॉइस्चराइजिंग स्प्रे, यस, जो आपके बालों की टैंगलिंग को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। तो आपने डिटैंगल बेसिकली उलझन को सुलझाना है, सुलझा। उसके लिए हाथ पे लिया, रब किया, एंड देन अप्लाई कर लिया, और फिर कॉम करना है। ओके। तो आप इसे ड्राई और वेट जब भी चाहे कर सकते हैं, मल्टीपल यूज है। जब भी आपको लगता है मेरे बाल बहुत फंस रहे हैं, कभी कभी हम किसी फंक्शन में अच्छा हेयर स्टाइल करके जाते हैं, और जब वो सारे पिंस निकलते हैं, उसके बाद जब कॉम्ब होता है, तब बड़ी दिक्कत आती है। तो आप शैम्पू करके अगले ही दिन उसमें अच्छे से लगाए, या फिर ड्राई हेयर पे भी यूज कर ले। अच्छा, एक और प्रोडक्ट है इंदर, मैं यहाँ पे इसको भी ऐड करवाना चाहूंगी, और आप जरूर इसके बारे में बताएं। तो एक डिटैंगलिंग स्प्रे हो गया, एंड नाउ वी हैव अनदर सीरम व्हिच इज सिरम, हेयर हाइड्रेटिंग सिरम, हेयर सीरम। हेयर सिरम। तो रादर जब आप ये पिंस की बात कर रहे थे ना, ये प्रोडक्ट मेरे दिमाग में घूम रहा मेरे भी उसी वक्त एकदम से क्लिक किया कि ये प्रोडक्ट वहां हेल्प बहुत करने था। वाला है। सो जो हेयर सीरम है, इसके बारे में भी जरूर बताएं कि ये कैसे हमारे जो वो फ्रीजी हेयर है, क्योंकि डिटैंगलिंग तो समझ में आ गया कि उलझन को कम कर, ये लेकिन बहुत सारे परफेक्ट, लोगों का ना ये होता है कि उनकी शाइन नहीं है बालों हाँ में, स्मूथनेस नहीं है, वो जो हम बिल्कुल, सिल्की लस्ट्रस हेयर लश, चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, लक्ष्यस जो आपको हेयर वो चाहिए कैसे उसके लिए। मेंटेन होगा। देखो, हेयर सीरम के मल्टीपल, ये भी मल्टीपल पर्पस वाला एक प्रोडक्ट है, बट इसमें सबसे पहली चीज तो वही है कि आपका जो फ्रिज है बालों का, जो बेबी हेयर है, उनको थोड़ा सा स्मूदन अप करने का काम करेगा। एंड यू यूज वन टर्मिनोलॉजी विच इज द राइट टर्मिनोलॉजी यूज विद द हेयर सीरम, एंड दैट इज कॉल्ड सेलिब्रिटी लुकिंग हेयर।
तो जो सेलिब्रिटी लुकिंग हेयर है, उसमें हेयर सीरम आपकी बहुत मदद करता है। सबसे पहली चीज, जब आपने इसे अच्छा, बाय द वे, आप इसे चाहे गीले बालों पर लगाएं, चाहे आप इसे हम्म। ड्राई हेयर पर लगाएं, ये दोनों तरीके से काम करता है। तो आपने बाल धोने के बाद जब आप डिटैंगल कर चुके हैं, या फिर करने से पहले भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, कभी भी कर सकते। Especially when you are doing any heated treatment to your hair, जैसे कि आपने एक हेयर ड्रायर ऑन कर लिया, तो हेयर ड्रायर से पहले इसे लगाना नेसेसिटी हो जाती है। आप अगर बालों पे आयनिंग रॉड यूज कर रहे हैं, आप कर्लिंग रॉड यूज कर रहे हैं, कर्ल्स बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी स्टाइलिंग अगर आप कर रहे हैं, उससे पहले भी हेयर सीरम यूज करना एक नेसेसिटी हो जाती है। रीजन बीइंग, हेयर सीरम आपके फ्रिज को तो कंट्रोल कर रहा है, एक शाइन स्मूथनेस तो दे ही रहा है, नरिशमेंट तो दे ही रहा है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट। सो जो प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट फीचर है, वो इसीलिए है इसमें कि जब हम कोई भी ऐसे डिवाइसेस अपने बालों पर यूज करें जो स्टाइलिंग डिवाइसेस हैं, उसकी जो हीट जनरेट होती है, कोई भी चीज गर्म होगी, अगर मैं कोई गर्म चीज अपनी स्किन पर लगाऊंगी, तो उसका भी तो नुकसान है। सिमिलरली अगर हम्म। कोई गर्म चीज मैं अपने बालों पर लगाऊंगी, और यहाँ तो जब हम कर्ल करने लगते हैं तो हम टेम्परेचर देखते भी नहीं, नहीं जल्दी जल्दी देखते। हो जाए, बिल्कुल हाई हम्म। टेम्परेचर पे जाके फटाफट फटाफट कर्ल कर रहे होते हैं। तो जो फटाफट कर्लिंग वाला सिस्टम है या फिर स्मूथनिंग वाला सिस्टम है, उसमें जो हीटेड रॉड्स आप यूज करते हैं, वो बालों का मॉइस्चर तो लॉस करती करती हैं, उसका नरिशमेंट भी खराब कर देती हैं। तो उससे बालों को कुछ हद तक प्रोटेक्शन हेयर सीरम देता है, कि उस हीट का इफेक्ट आपके बालों के नरिशमेंट पर नहीं पड़े। हम्म। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप रूटीन में हेयर सीरम तो डेफिनेटली यूज करें फॉर स्मूथनिंग, शाइनिंग, फॉर द गुड टेक्सचर ऑफ योर हेयर, बट आप स्टाइलिंग से पहले भी हेयर सीरम्स को डेफिनेटली यूज करें, ताकि आपके बाल प्रोटेक्टेड रहें। अब मेरे जैसा इंसान है, मैं तो अपना वे कह लो सनकपन भी कह सकते हो आप उसको। अब बिकॉज वी यूज एसपीएफ ऑन द फेस, हम्म। जो हमें सन प्रोटेक्शन देता है। अब आप पिंकी जी से बात करें, आप मुझसे बात करें, वी आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। हम्म। आज ही शायद ऑफिस में बैठे हैं, नहीं तो हम हम्म। गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, ट्रेनों में घूम रहे होते हैं। तो जब हम बाहर हैं, तो वी आर एक्सपोज टू हीट। अगर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग इन अ कैब, हम्म। और मैं जा रही हूँ, तो जो धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही है, वो मेरे बालों पर भी तो पड़ रही है। बालों पे भी पड़ रही है, तो जो बिल्कुल। हीट है, उस हीट से भी तो बालों को डैमेज होना है। सो माई काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं तो अप्लाई करके निकलती हूँ हेयर सीरम, ताकि आपका जो सन से भी आपके बाल कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रह सकें। अब आगे गर्मियां आएंगी, तो गर्मियों हम्म। में सन डैमेज और सिवियर हो जाता है। आप बिल्कुल। सर्दियों में धूप में बैठते हैं, तो बैठिए, कोई मनाही नहीं है, सनस्क्रीन लगाकर बैठिए, हेयर सीरम लगाकर बैठिए, ताकि आपको वो जो हीट से प्रोटेक्शन है, वो भी साथ के साथ मिलता रहे। तो हेयर सीरम सुनने में लगता है जस्ट अ सीरम ऑफ द हेयर, बट इसका जो रूटीन में फीचर है, वो बहुत जरूरी है। आपने एक डायलॉग सुना होगा मूवी का, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। बिल्कुल। तो अगर धूप में सफेद नहीं करने हैं, तो हेयर सीरम जरूर लगाया करो। आज मुझे समझ में आया ये डायलॉग का मतलब। ये डायलॉग का मतलब यही है कि धूप में बैठोगे तो प्रीमेच्योर बाल ग्रे सफेद हो होंगे। जाएगा। और बचाओ बचाओ प्रीमेच्योर अपने बालों को, ग्रे हेयर हो जाएंगे। बचाओ इनको, हेयर सीरम लगाओ और बालों को ग्रे ग्रे होने से बचाओ। राइट, सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आई थिंक मुझे लगता है इंदर आपने सारे ही प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से ब्रीफ में बताया कि ये चीजें। अच्छा, हाँ, ये होता है कि अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं ये भी सीरम लगाऊं या ये भी सीरम लगाऊं, बट मैं आपको फिर से बताऊंगी ऑडियंस, मैम ने जैसे ऐड भी किया कि आप पहले डिटैंगलिंग जैसे आपने लगा लिया, आप दोनों में से कोई दोनों ही लगाइए। मैं तो कहूंगी दोनों दोनों ही लगाइए, लगाइए, क्योंकि प्रेफरेबली। दोनों के यूसेज, दोनों का बेनिफिट डिफरेंट है। आपके बाल भी उलझते हैं, आपके बालों में शाइन भी नहीं होती है। तो ये सारे कॉमन कंसर्न्स हैं जो जिनके भी लॉन्ग हेयर है, अगर वो चाहते हैं कि वो मैनेजेबल रहे, सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए नहीं कि जब मेरे बाल गीले होते हैं तब तक तो मैनेजेबल होते हैं, जैसे जैसे वो ड्राई होते हैं और फिर जैसे जैसे शाम होती है और अगला दिन आता है तो और ज्यादा वो डैमेज होते हैं, वो फिर और फंसते हैं, फिर और ब्रेकेज होती है बालों में। तो वो जो ब्रेकेज वाली सिचुएशन है वो ना हो, क्योंकि जो बाल बीच में से टूटते हैं ना, उनकी ग्रोथ फिर और डिफिकल्ट होती है, फिर स्प्लिट एंड्स आते हैं। वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि नरिशिंग नहीं है, और आज ज्यादातर वुमेन ओपन हेयर्स रखती हैं, क्लच कर लेते हैं, हाफ टाई करके बिल्कुल। रखते हैं, हाँ, पोनी बना के रखते हैं। तो हम वो वैसी ब्रेड्स तो बना ही नहीं रहे ना,
या रिबन वगैरह यूज, अब फिर से वो कल्चर आ गया है, गोटा लगा के चोटियां बनाना और रिबन लगाना। बट अच्छी चीज है, मुझे लग रहा है हाँ, मेरे लिए ही आया है वो, मैं तो बनाने सबके वाली लिए। हूँ। क्योंकि मुझे बड़ा शौक है, पंजाब में परांदियां लगा लगा के हम घूमते थे। तो वो चीजें कभी-कभी अच्छी लगती है, लेकिन डेली जब आप ऑफिस जा रहे हैं, यू कांट वेयर परांदी एवरीडे। बट हाँ, आपके ओपन हेयर स्मार्ट दिखे, एलिगेंट दिखे, आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करे, इनके लिए आज मुझे लगता है इंदर मैम ने सारी चीज़ आपको शेयर की, द रूटीन ऑफ योर हेयर केयर, द इम्पोर्टेंस ऑफ योर हेयर केयर, द न्यूट्रिएंट्स यू रिक्वायर टू मेंटेन योर गुड हेयर, और इसके साथ-साथ हेयर मास्क कैसे लगाना वीक में, सीरम्स की क्या बेनिफिट्स हैं। तो थैंक यू सो मच इंदर। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से, मतलब इट्स, मुझे तो इतना सिंपल वे में आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं कि जिन्होंने नहीं अभी तक हेयर केयर के बारे में सोचा था ना, वो भी अब सोचेंगे। और मैं बताऊं, ये फैमिली पैकेज है, बिल्कुल। आपका शेयरिंग बोनस, आपका ट्रिपल बोनस यूं बनने वाला है, यूं, क्योंकि ये 6 के 6 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। और और जिसने, किसी सैलून में अगर आप ले गए, दे विल बिकम अ फैन, दे विल बिकम अ यस, फैन। तो सिंपली अगर आपका उनको बोली ना कि बिजनेस मेरे बढ़ने शैम्पू वाला से है। बाल धो दीजिए, उन्होंने कहा ना हमें 3 ऑर्डर हमारे ले लीजिए आप। आप ऐसे ही करिए, अपना किट लेकर जाइए और बोलिए मेरा, एब्सोल्युटली। मेरे ही प्रोडक्ट आप यूज करके मेरा स्पा करिए। एक बार लगा लो यार, इन्वेस्टमेंट तो करनी ही है। बिल्कुल। बट एटलीस्ट सामने वाले को आपके प्रोडक्ट का आइडिया तो मिल जाएगा कि आइडिया प्रोडक्ट लग जाए। कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं, कितना ये रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, तो आपका क्लाइंट बनने वाला है। तो एक थैंक यू एक अगेन। एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं यहाँ पे यस। बिफोर आई थैंक यू पिंकी ओवर हियर। See, I am a very, like, I feel that I am a person who takes care of myself pretty well. अब बहुत टाइम से अच्छे से ध्यान रखती हूँ मैं अपना खाने पीने का भी, प्रोडक्ट लगाने का भी, बालों का भी, एवरीथिंग। अभी लेटली आई वेंट फॉर द हेयर वॉश टू माय हेयर ड्रेसर। ही इज अ फिक्स पर्सन फॉर मी। तो मैं उसके पास गई, कहता मैम कुछ तो अलग कर रहे हैं। ओह। जब लास्ट टाइम आए थे और अब आए हैं आप, तो आप कुछ तो अलग कर रहे हैं, आपके बालों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप ये देखिए कि नॉट इवन मी, मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो वो भी भी नोटिस कर रहे वो हैं। भी नोटिस कर रहे हैं। तो और उसने मुझे कहा कि कौन सा शैम्पू कंडीशनर है मुझे दिखाइएगा, मैं अपने सैलून में यूज करूंगा। तो दिस इज बस। हाउ यू आर गेटिंग ऑर्डर्स ऑल्सो। तो हम्म। आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हैं, आप अपने पॉकेट का भी भला कर रहे हैं। और अपनी डाउनलाइंस को भी अगर आप ये चीज स्प्रेड करते हैं, फॉरेस्ट नेक्टर 70% सीवी का एक कैटेगरी है। एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल कैटेगरी जो आपके बिजनेस को एक डिफरेंट हाइट्स दे सकता है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आज का जो टॉक शो आपने सुना, मतलब मुझे तो एक्चुअली टाइम का नहीं पता चला क्योंकि भी हमने मुझे भी 1 आवर बात कर ली। इट बहुत वाज वेरी ज्यादा। इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू ओवर हियर। तो सेम है। हम तो हेयर पे अगर 1 घंटा बात कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यार मुझे लगता है पूरा दिन कम पड़ जाएगा, बालों की एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही इतनी सारी है आज। एग्जैक्टली पर एग्जैक्टली। ये सॉल्यूशन इतना वंडरफुल है ना कि मुझे लगता है पूरा दिन कम होने वाला है, मैं तो टीटीटी कर सकती हूँ इस पे पूरी अच्छी। बिल्कुल बहुत अच्छी टीटीडी हो बिल्कुल। सकती है। हाँ। तो ग्रेट। चलिए, थैंक यू पिंकी फॉर सच अ वंडरफुल होस्ट टुडे। एंड थैंक यू। वो ये जितने भी लोग आज पार्टिसिपेंट में हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने ज्वाइन किया है इसमें। एंड आई रियली होप कि आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, कुछ टिप्स पिंकी जी ने भी यहाँ पर ऐड किए विच वर वेरी वेरी हेल्पफुल टिप्स। तो आप हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो आप सबके लिए यूजफुल एंड फ्रूटफुल रहेगी, ऐसा हम दोनों ही आशा करते हैं। बिल्कुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, एंड डेफिनिटली होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और अभी भी कुछ सवाल आ रहे हैं, तो हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे गाइस। देखो, ये सिंपल तरीका है, आप जब अपना पहले तो पूरा किट लेकर आए घर, किट लाइए, प्रोडक्ट की फील को देखो, देखकर ही मन करेगा यार प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि लुक इतना अमेजिंग है, वीडियोस इतनी अच्छी आई हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है। तो आपके हर प्रोडक्ट पे पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कैसे उनको यूज करना है। वी आर हियर, हम एमएलसीज में मीटिंग कर रहे हैं, आज ब्यूटीफुल ट्यूसडे है। इंद्रजीत मैम चंडीगढ़ में ट्रेनिंग कर रही है स्पेशली इस पे, मैं दिल्ली में रजौरी ऑफिस में बैठकर आपको ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। सो प्लीज कम एंड विजिट टू द एम्बेसी सो दैट आपको ना प्रोडक्ट का एप्लीकेशन पता चलेगा। हम ठीक। अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग में डेमोज भी दे रहे हैं, सिरम्स को कैसे अप्लाई करना उसका। मैं अभी कल एक होम मीटिंग में थी और वहां पे एक लेडी के बाल जैसे वो बस शैम्पू करके आई थी और उन्होंने अभी तक सिरम्स लिए भी नहीं थे। शी वॉज अ न्यू गेस्ट फॉर अस। तो वो, उस लेडी के ना बाल एकदम, उसने प्री ब्लीच करवाया हुआ था, केमिकल्ड हेयर थे और इतने नोट्स थे उनके बालों में। तो आई सेड, वन आई आस्क्ड माय लीडर कि मैम कैन वी ओपन दिस प्रोडक्ट फॉर हर। शी सेड हाँ कर देते हैं। उनको यूज किया,
कॉम्ब भी नहीं किया बालों में, सिर्फ डिटैंगलिंग अप्लाई किया और उनके बाल इतने अच्छे से सेटल्ड हो गए। उसने कहा मुझे बस यही प्रोडक्ट दे दो आप, मैं और पूरी किट लेने वाली हूँ। तो इमीडिएट देखिए गेस्ट ने वो पूरी किट को अंडरस्टैंड करके उसकी उसके बेनिफिट्स को समझा और उसने कहा मुझे मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट लेने हैं। तो आप डेमोज आप भी कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स पे ही प्रोडक्ट नहीं रिकमेंड किया जा सकता। अगर आप किसी से उनकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, देखो यार जेब से पैसा निकलवाना है किसी का, बिल्कुल, तो उनको वो सैटिस्फैक्शन फील भी देना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू और फॉर मनी मिलना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी है, जो दिखता है ब्यूटी में मैं हमेशा मानती हूँ, जो दिखता है जो वो दिखता बिकता है। है फिर वही चाहे वो बिकता है। बालों के प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो और चाहे बिल्कुल। वो स्किन केयर हो। सो हुँ, बस अपनी भी एक कोई भी एक अपना डिटैंगलिंग स्प्रे तो डेफिनिटली निकालें। ये प्रोडक्ट अगर आपने किसी को भी दिया, इमीडिएट आपके पास ऑर्डर आने वाला है। हेयर मास्क का भी आ सकता है, हेयर शैम्पू तो डेफिनिटली आएँगे। सो चलिए, तो हम अपनी आज की इस मीटिंग को एंड करते हैं यहीं पर। और आई एम होपिंग कि गाइज़ हमारी ये मीटिंग बहुत आपको हेल्प करेगी, ये टॉक शो हेल्प करेगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के साथ शेयर करें। अनफॉर्च्युनेटली आज हम अभी यूट्यूब लाइव लाइव नहीं नहीं कर कर पाया। पाए, लेकिन हाँ, ये लाइव होगा वीडियो, तो आपको ये इसकी लिंक मिल जाएगी। लिंक ऑलरेडी मैसेज में हमने शेयर किया है। सेम लिंक पे ये वीडियो आपका अपलोडेड रहेगा हमारा। आप अपनी टीम के साथ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एवरी ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे हमारी एसपीबीएम की जो टीम है मोदी के बिज़नेस अकेडमी के जितने भी रीजनल ट्रेनर्स हैं, वो आपके एक्सपर्ट्स जो है, वेल एक्सपर्ट्स, स्किन एक्सपर्ट्स और हम दोनों आज जो है एक्सपर्ट्स आपके साथ आए हैं। एवरी वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड सैटरडेज आपको सभी एक्सपर्ट्स, सोल शेफ, शेप शेफ और हमारा जो फॉरेस्ट नेक्टर की रेंजेस के बारे में एक कंप्लीट टॉक शो दे रहे हैं, क्वेरीज आपके कवर कर रहे हैं और आपकी ट्रेनिंग में, आपके बिजनेस में इसको और हेल्प दे रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस को स्मूथली ड्राइव कर सके। और ये जो नया प्लान है इसमें इतना पैसा है कि अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट नेक्टर में, अगर इस किट की जो आज आपको हमने पूरी ब्रीफ में दी है 6 प्रोडक्ट्स की, इसका जो एमआरपी है 7100, सीवी पे 5300 प्लस का है, बट मैं राउंड फिगर ले रही हूँ, 5350 हो सकता है। सीवी से बहुत अच्छा मिल रहा है 3500। मतलब अगर मैं 4 फैमिली, सिर्फ फैमिली को दे दूं ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये फैमिली पैक है, तो आपका शेयरिंग बोनस, आपका ट्रिपल पावर बोनस, दोनों को मिला के 5000 आराम से आप ले सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ द मंथ भी है, तो ये भी और एक फ्री आपका अपना प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट मिल फ्री रहा हो है। गया। तो आपका अपना आपका प्रोडक्ट पूरा फ्री हो गया। किट आपका किट फ्री हो गया। फ्री हो गया तो पूरा। तो बहुत सिंपल तरीका है बिजनेस को प्रमोट करने का, प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। लग जाए, बिजनेस को समझ लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, टीम के साथ शेयर करें, नए प्रोस्पेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट मंथ एवरीवन। थैंक यू वंस अगेन, इंदर। Thank you, Pinky. Thank you, everyone. All the best. Thank you.